हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे टीचर पर। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आपके घर में कल्याण करें और आपके घर का स्वास्थ्य, आपके लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रखें। यही हमारी प्रार्थना है माता रानी से। चलिए शुरुआत करते हैं नवरात्र के पहले दिन, और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हर वर्ष की भांति इस बार भी माता के किसी स्वरूप की कथा। तो आज हम सुनेंगे माँ तारा की कहानी। वैसे तो माँ तारा की कहानी आप लोग कई जगह सुन चुके होंगे या देख चुके, पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज हम आपको माँ के एक ऐसे स्वरूप की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने भगवान शिव को अपना पुत्र बना लिया था। अब क्या है कहानी और कैसा है माता का स्वरूप, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माँ तारा जो है वो 10 महाविद्याओं में से एक बहुत पावरफुल महाविद्या है। माँ तारा की पूजा जो होती है वो शमशान वासिनी के रूप में भी करी जाती है। माँ तारा का जो वर्ण है वो हरित कह लीजिए या नीला वर्ण माँ का है, और माँ अति क्रोध वाली देवी थी। इनका जो जन्म हुआ था वो क्रोध के ही कारण हुआ था, लेकिन माँ अपने भक्तों के लिए तो कभी क्रोधित नहीं हो सकती। माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा शांत स्वरूप में रहती हैं। लेकिन माँ ने राक्षसों का वध करने के लिए भी अपना ये जन्म लिया था, और उसके अलावा भगवान शिव को बचाने के लिए भी अपना ये जन्म लिया था। पौराणिक कथा क्या, चलिए आपको बताते हैं। पौराणिक कथा ये है कि आप सभी लोग समुद्र मंथन तो जानते होंगे। समुद्र मंथन में ये हुआ था कि जब अमृत समुद्र में गिर गया था तो फिर उसे निकालने के लिए समुद्र को मथा गया था, जिसमें एक तरफ देवता थे, एक तरफ दानव थे। जब समुद्र को मथा गया और उसमें से 14 रत्न निकले, तो उनमें से एक रत्न था हलाहल विष का, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी था पृथ्वी के लिए, क्योंकि अगर उसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाती तो पृथ्वी संपूर्ण तरीके से नष्ट हो जाती, और पृथ्वी को नष्ट होते देख देवता तो देख नहीं सकते थे। तो फिर सभी देवता चिंता में पड़ गए कि आखिर इस हलाहल विष का क्या होगा। तब भगवान शिव, जगत के पालनहार और देवों के देव महादेव आगे आए, और उन्होंने कहा कि देवताओं, मैं इस विष को ग्रहण करता हूँ, क्योंकि ये विष को कोई और नहीं समा सकता, मैं ही इसे समा सकता हूँ। तो जब भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया तो उनके कंठ से जब वो विष नीचे जा रहा था शरीर में, तब माता पार्वती ने उनके कंठ को पकड़ लिया। कंठ को पकड़ने से ये हुआ कि जो विष था वो उनके कंठ में ही रह गया, इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहलाते हैं। लेकिन यहाँ तक की कहानी तो सबको पता है, इसके आगे की कहानी क्या है वो सुनिए। माँ तारा का जन्म कैसे होता है। जब भगवान शिव ने विष को पी लिया तो उनके गले में, उनके शरीर में बहुत पीड़ा होने लगी, क्योंकि विष था और इतना ज्यादा विष, इतना डेंजरस विष को सह पाना यही बहुत बड़ी बात थी। और देवों के देव महादेव थे और माता शक्ति थी, तो उनको एक लीला तो करनी ही थी। तो भगवान शिव ने जब विष पिया तो उनका शरीर जो था वो पीड़ा से दर्द हो रहा था, उनको मतलब बहुत पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा से सहन नहीं कर पा रहे थे उस पीड़ा को। तब माता दुर्गा ने तारा स्वरूप को ग्रहण किया। तारा स्वरूप का उनका जो स्वरूप है वो कैसा, आपको बता दे। तो तारा स्वरूप में माँ की जीवा निकली होती है, और माँ नीले वर्ण की होती है या हरे वर्ण की कह लीजिए, और उसके अलावा माँ की जो जवान है वो बाहर निकली रहती है, और माँ का पूरा मुख जो रहता है वो लाल रंग से होता है। माँ की शक्तिपीठ की अगर आपने फोटो देखी होगी तो उसमें इसी तरह से माँ को दर्शाया गया है। तो जब भगवान शिव का विष जो था वो उनको पीड़ा दे रहा था, तो माता उनको लेती है और बुलाती है अपने पास, और भगवान शिव को वो एक बालक के रूप में परिवर्तित कर देती है। जब बालक के रूप में भगवान शिव परिवर्तित हो जाते हैं, तब माँ उन्हें गोद में उठाती है, और एक बच्चे के बाद ही, जैसे एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, वैसे ही माँ तारा भी भगवान शिव को स्तनपान कराती है, और माता का दिव्य स्तनपान करके भगवान शिव का जो हलाहल विष की जो पीड़ा होती है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से माता ने भगवान शिव की जो पीड़ा थी वो कम करी, और भगवान को जो माता ने एक नया स्वरूप दिया। इस तरह से पूरे संसार को भी मिला माँ तारा का ये नया स्वरूप, और फिर शुरू हुई माँ तारा की पूजा। दूसरी कहानी ये है कि आप सभी जानते होंगे रावण और भगवान श्री राम के युद्ध के बारे में। अगर भगवान श्री राम के साथ देवी ना होती तो वो युद्ध नहीं जीत सकते थे। तो उन्होंने देवी की 9 दिन आराधना करी थी। उसके बाद माँ दुर्गा उनके साथ आके खड़ी हो गई थी रण में। लेकिन जो श्री राम थे, उनकी जो शक्ति थी, आखिर किस शक्ति ने उन्हें विजय कराया था, वो शक्ति थी माँ तारा। क्योंकि माँ तारा जो थी वो भगवान राम की शक्ति थी। भगवान राम की सबसे पावरफुल शक्ति माँ तारा ही थी। तो जब भगवान ने उनसे प्रार्थना करी कि हे माँ, जब रण में मैं उतरूं तो आप मेरी शक्ति बनकर मेरे बाणों में, मेरे अस्त्रों में, शस्त्रों में, मेरे अंग में समा जाइएगा और रावण का वध करें, मेरी मदद करिएगा। तब माँ उनके अस्त्र शस्त्रों में समाई, और रावण का वध करने वाली जो शक्ति थी वो थी माँ तारा। माँ तारा ने ही रावण का वध किया था, और माँ तारा के क्रोध से रावण से संसार मुक्त हो पाया था। तो ये थी कथा माँ तारा की। और माँ तारा की जो शक्तिपीठ है वो सभी आप लोग जानते होंगे। पश्चिम बंगाल में माँ तारा की शक्तिपीठ है, और लोग वहां पर जाते हैं दर्शन करने।
तो ये थी माँ तारा की शक्तिपीठ की कहानी और माँ तारा का जन्म कैसे हुआ, माँ तारा की क्या कहानी थी। आज हमने जाना। नवरात्र के अगले दिन हम जानेंगे माँ के किसी अन्य स्वरूप की कथा और उसके अलावा हम आपको दिखाएंगे नवरात्र के इन दिनों में हमारे रायबरेली की खास दुर्गा पूजा को। तो आज की वीडियो में हम आपसे लेते विदा, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा। जय माता दी।